everyone, welcome back to my channel Priya Fly. I hope you guys are doing great. Please do not forget to hit the subscribe button. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना और अगर आप पुराने हो तो थैंक यू सो मच. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इंडिगो हर मंथ वैकेंसी लेके आती है. मैं हर मंथ की अपडेट करती हूँ अपने चैनल पे. दिस इज़ द वीडियो जो कि मैंने रिसेंटली अपलोड करे हैं जून मंथ की वैकेंसी के लिए. आप वो देख लेना. सो जीडी टॉपिक का एक चीज़ मैं आज पहले क्लियर करूँगी, उसके बाद मैं टॉपिक्स बताऊँगी. मैंने 7 जीडी टॉपिक्स कलेक्ट करे हैं. 7 जीडी टॉपिक्स जो कि रिपीटेडली पूछे गए. बट उनसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि कुछ कैंडिडेट जो बहुत पहली बार जा रहे हैं वो इन चीज़ों में कंफ्यूज है कि जीडी तो होता ही नहीं है, तो ये जीडी टॉपिक कहाँ पूछते हैं. इंडिगो में जीडी टॉपिक दूसरे एयरलाइंस की तरह नहीं पूछते हैं. अगर आप चाहोगे कि 8 लड़कियों के बीच में एक टॉपिक देंगे और वो बोलेंगे सब डिस्कस करो, तो इंडिगो में ये नहीं होती है. इंडिगो में जो फर्स्ट राउंड होता है ना, उसको एज अ जीडी राउंड ही बोला जाता है. एंड आप उसको अपने मन से इंडिविजुअल राउंड भी पकड़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ क्या होता है, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, 8 से 10 लड़कियाँ जाती है अंदर, 6 भी जाती है. कैबिन में जितने चेयर होते हैं उतने ही लड़कियां अंदर जाती है. सपोज अब 5-8 लड़कियां गई हो आप, उसमें आपको इंट्रोडक्शन तो पूछते हैं. अब तो इंट्रोडक्शन भी नहीं पूछते इंडिगो. लाइक दे आर लाइक यूज्ड टू हो गए कैंडिडेट की शक्ल देख देख के कि अब तो वो शायद आपका नाम पहले से जानते हो, ऐसा हो गया. सो आप जब अंदर जाते हो तो इंट्रोडक्शन पूछ ले तो ठीक है, नहीं तो वो एक सवाल करेंगे आपको. वो जो सवाल करेंगे तो वो सेम सवाल जो जितनी लड़कियां बैठे हो ना, सबको वो सेम सवाल करेगी. लड़का हो या लड़की हो, एचआर जो भी हो, एक ही क्वेश्चन को हर लड़की को 1 बाय 1 करके पूछते हैं. आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आपसे उस पर क्रॉस क्वेश्चन करने का मन हुआ तो करेंगे, नहीं तो वो क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, दूसरे को बोलेंगे नाउ सेम क्वेश्चन. ऐसे ये भी बोल सकते हैं कि सेम क्वेश्चन, या फिर वो रिपीट करेंगे क्वेश्चन. तो 8 लड़कियों को वो सेम क्वेश्चन रिपीट करती है. उनका मन चले, आपने उस आंसर को किस तरह से दिया है उस पर डिपेंड करेगा आपका क्रॉस क्वेश्चन. ठीक है. उसके बाद आपके साथ कन्वर्सेशन उनकी लंबी भी हो सकती है अगर आपका आंसर इतना ज़्यादा ही अच्छा, मतलब एक होता है ना कि इम्प्रेसिव सा रहा तो. अदरवाइज एक क्वेश्चन पूछा एंड सबको एक एक करके पूछ लिया, खत्म. तो मैं इसी तरह से जीडी टॉपिक कलेक्ट करती हूँ कि जैसे फर्स्ट राउंड में 10 लड़कियां गई थी तो उनके टाइम पे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो किसी ने बताया एक क्वेश्चन था, हम सभी को वही पूछा. दूसरे राउंड में कोई लड़कियां गई हैं, उसने कहा कि हम सभी को ऐसे पूछा. तो इसी तरीके से मैं कुछ ऐसे सोर्स लगाती हूँ और वहाँ से मैं पता करती हूँ. तो इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन को बताती हूँ कि रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो इस हिसाब से मैं जीडी टॉपिक्स कलेक्ट करती हूँ एंड फिर मैं आप सभी को बताती हूँ. तो आई होप ये क्लियर हो गई हो कि कितना ज़्यादा मेहनत लग जाती है मुझे पता करने में, क्योंकि एक राउंड में 10 लड़कियां गई तो एक ही सवाल पूछे गए. हो सकता है दूसरे राउंड में भी सेम सवाल किए गए हो, तीसरे राउंड में भी सेम सवाल किए गए हो, तो ऐसे भी हो जाते हैं. सो मैं अलग अलग सिटी की लड़कियों से कलेक्ट करती हूँ कि थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो जाए, या कुछ मुझे खुद आके बोल देते तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर हो जाती है, वरना मैं पूछती हूँ, बहुत दिमाग लगानी पड़ती है. सो अभी मैंने 7 जीडी टॉपिक्स कलेक्ट करे हैं. बातें बहुत हो गई. आई होप आपको डाउट्स क्लियर हो गए. जो बिगनर्स है उनको भी काफ़ी डाउट होते हैं. सो आई होप आई एम क्लियर राइट नाउ. ठीक है. सो जीडी टॉपिक जल्दी से नोट कर लो, मैं बता देती हूँ जो है. सो सबसे पहले तो बात है, आप बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे रहे हो तो वो आपको इंट्रोडक्शन में पूछेंगे. उसके बाद वो ये पूछ ले रहे हैं आजकल कि कितनी बार आपने इंटरव्यू दिया है, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव गिवन द इंटरव्यूज़. तो अगर आप बोलोगे फर्स्ट टाइम, तो शी विल स्टार्ट और ही विल स्टार्ट द बेसिक क्वेश्चन जो भी उनको पूछना है. अगर आप बोलोगे यू हैव गिवन मेनी टाइम्स इंटरव्यूज़ हेयर और समवेयर एल्स, तो शी और ही विल आस्क यू शेयर मी योर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस. तो पहला जीडी टॉपिक वो ये भी पूछ रहे थे. मोस्ट प्रोबेबली लड़कियां अभी बहुत बार रिपीटेडली जा रही है उसी जगह पे ऐसे करके, तो एचआर सबको पहले यही पूछते हैं. एक ही क्वेश्चन पे वो घुमा देते हैं, बाकी तो पूछते ही नहीं है कि शेयर मी योर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस. जो भी आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है, प्रीवियस या लास्ट डे या एक हफ्ते पहले का कोई भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है तो शेयर करो कि कैसा रहा, क्या बुराई रही. तो ये भी एक जीडी टॉपिक है, शेयर योर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस विथ मी. सो ये एक जीडी टॉपिक, आप इसको ये ले लो. तो अगर आपने बहुत बार इंटरव्यूज़ दे रखे हैं तो आप ये याद रखना कि आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छे थे, बुरे थे, शेयर करो उनके साथ में. ठीक है. तो ऐसा शेयर करना कि क्रॉस क्वेश्चन करे तो कन्वर्सेशन बढ़ेगी, ज़्यादा बातें होंगी तो चांसेस होता है कि आपने एक इंप्रेशन उन पर छोड़ा है. ठीक है. सेकेंड जीडी टॉपिक, व्हाट आर योर हॉबीज़. हॉबीज़ के क्वेश्चंस तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है इंडिगो ना कुछ और नहीं पूछ रहे, हॉबीज़ पूछ के बात ख़त्म कर दे रहे. रिसेंटली मैंने जो एक्सपीरियंस करा है सेम मुझसे भी वही पूछे गए थे. सो बहुत को यही पूछ रहे, व्हाट आर योर हॉबीज़. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, टेल मी समथिंग इन हिंदी.
सो टेल मी समथिंग इन हिंदी, मोस्टली फॉर द गर्ल्स जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, लाइक उनके टोन में लगता है कि इंग्लिश है या कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी बनते हैं, तो उनको भी ऐसा कहते हैं वो कि समथिंग इन हिंदी मुझे बताओ, टेल मी समथिंग इन हिंदी, और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन हिंदी। और द गर्ल्स हु आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, जो भी नॉर्थ ईस्ट साइड से है, तेलंगाना, हैदराबाद, इन साइड से हैं, उन लोगों को भी कहते हैं, उन लोगों को मोस्टली कहते हैं कि हिंदी में कुछ बोल के दिखाओ, कुछ भी हिंदी में बताओ आप, like anything. Okay, so third question is what do you like the most? So आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तो आपको क्या पसंद है वो बता सकते हो, खाने में हो, घूमने हो, आपको जो पसंद है वो बता सकते हो। It's optional, anything you can say to in front of HR, ठीक है? Okay, so the next is for 1, 2, 3, 4, 5. So fifth number is your favorite destination. सो डेस्टिनेशन वी ऑल नो, हर किसी को पूछा जाता है। सो आपका फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है वो आप बता देना, जो भी है। लाइक ये तो घिसा पट्टा जीडी टॉपिक है, बट पूछते हैं तो मैं क्या करूँ, है ना। उसके नंबर 6 इज़ वाई ग्रूमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ग्रूमिंग, वाई ग्रूमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी जीडी टॉपिक है, रिपीटेडली पूछ रहे हैं। सो आप बता देना ग्रूमिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड द लास्ट, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। इसको आप ना गांठ बांध करके चले जाओ, ये ज़रूर पूछते हैं, बहुत ही ज़्यादा, ये मतलब लंबी तादाद में ये पूछते हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे को लड़कियों ने कहा है, एक्सपीरियंस से भी मुझे पता है कि आप अपने फ्री टाइम में करते क्या हो, उनको जानना है, उनको चुल मची कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो। सो कुछ ऐसी चीज़ें बताना कि वो आपको क्रॉस क्वेश्चन भी कर सके, क्योंकि इट्स वेरी रेयर कि वो किसी को क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं करते। क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने का मतलब है कि मतलब चांस ही कम कर देते हैं। तो क्रॉस क्वेश्चन करने जैसा आंसर करो कि क्रॉस क्वेश्चन करें, बातें करें, एंड उसके बाद आप आगे बढ़ो, ठीक है। ओके, सो यही सारे जीडी टॉपिक्स थे जो मैंने अभी कलेक्ट करे हैं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कलेक्ट सम मोर जीडी टॉपिक्स फ्रॉम यू पीपल हु विल गिव द इंटरव्यूज। प्लीज शेयर इट टू मी, तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगी आप सभी तक पहुँचाने के लिए। और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हो, मैं पिन कर दूंगी, और आई विल एड इट ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, so it will be helpful for me too, for you guys. So this is it guys, I hope it will help you, and कुछ भी doubt है, कुछ भी है, so let me know in the comment section. I am here to help you all. Okay, so bye guys, bye, all the best.